वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के। देखिए, इसमें कौन कौन से पार्ट की बात करेंगे उसको पहले बता देते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए, इसमें आपको बताएंगे प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, रीडर। ठीक है, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बताएंगे, 60 टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे। क्या बताएंगे? 60 टाइप क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं जो हमारा, अब जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल क्या करें, सब्सक्राइब करते चलेंगे, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें 100 टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है 100 टाइप में आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताएंगे आप उसी हिसाब से 4 नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न श्योरली है कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप चैनल को क्या करें, जो स्टूडेंट्स हमारे नया चैनल क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें तुरंत ही। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा यस स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी सारी तैयारी कराई जा रही है, और पिछली भी जो वीडियोस हैं आप लोग पढ़ते चलेंगे, वहां से भी आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ते चलिएगा। अभी जैसे ही आपका टाइम टेबल आने वाला है तो आपको वहां से रिवीजन की प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी, तो रिवीजन भी आपका सारा कराया जाएगा। चलिए, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट मेड यम हेमल क्राई टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अपने अंतिम पार्ट के अंत में, ठीक है, अपने अंतिम पार्ट के अंत में एम हेमल को किस बात पर रोना आया, इसका मतलब हुआ। अब देखिए, इसको हम बताएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, यम हेमल क्राइड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन बिकॉज, यानी कि जो यम हेमल हैं अपने पाठ के अंत में इसलिए रोई क्योंकि ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से क्या करती थी, बहुत लगाव था उनका, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से क्या था, लगाव था। एंड फेल्ट पीटी फॉर द विलेजर्स, यानी कि जो विलेजर्स थे उनके साथ बहुत क्या करती थी, पीटी महसूस करती थी। जैसा कि दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न देयर मदर टंग एनी लॉन्गर। ठीक है, यानी कि जैसा कि उनकी माता ने उन्हें यह भाषा लंबे समय तक क्या थी, सिखाई थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, उसका उत्तर भी समझ में आ गया। तो देखिए, आपको इसलिए देखिए यहाँ पे जो उत्तर था, उत्तर में यही बताया गया कि जो हमारी अंतिम पार्ट के अंत में यम हेमल को किस बात पर रोना आया था, तो इसका उत्तर आपको बता दिया गया है, अर्थ बता दिया गया है। आपको कॉपी में लिख लेना है, अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे हिंदी में तो आप लोग ट्रांसलेट करके भी आपका उसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारा क्या प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों डगलस फेल टू कम टू द सरफेस, वहाँ पे किनारे पर आने के लिए आने में असफल हुए। ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर आने में क्यों असफल हुए, जैसा ही होप्ड टू। ठीक है, जैसा उन्होंने क्या किया था, आशा की थी। ठीक है, जिस जिस तरीके से उन्होंने सोचा था उस तरीके से वे वहाँ पर नहीं टिक पाए, यानी कि वहाँ पे वहाँ पे उनको डर लग रहा था एक तरीके से। ठीक है, पुल पर क्या लग रहा था, डर लग रहा था। अब चलिए आगे चलते हैं, इसके उत्तर की बात करते हैं। इसका उत्तर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। वेन डगलस वाज ड्रॉइंग इन द स्विमिंग पूल, जब डगलस ने कोशिश की स्विमिंग पूल में तैरने की, ठीक है, तो ही ट्राइड, वह क्या हुए, परेशान हो गए। क्या हो गए, उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, परेशान हो गए। तब आगे देखिए उन्होंने क्या किया कि टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, यानी तब उन्होंने क्या किया, सरफेस पर आने का प्रयास किया। उसका बट लेकिन फेल्ड, फेल्ड क्या हो गए, वहाँ फेल्ड हो गए। बिकॉज क्योंकि ही वाज ही वार ही वाज पैरालाइज्ड विथ फियर, वे अपने डर से उनका डर जो था पुनः उनके ऊपर हावी हो गया। ठीक है, जो उनका बचपन का डर था उनके ऊपर पुनः हावी हो गया। एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स हिज फेल्ट दैट ही वुड डाई। ठीक है, कि
वे क्या महसूस कर रहे थे कि हम पानी में जैसे ही कूदेंगे, हम क्या हो जाएँगे? मृत हो जाएँगे। यही डर उनको क्या कर रहा था? सता रहा था कि पूल के किनारे जाने पर। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में आ रहा है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं एक बार, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको सप्लीमेंट्री के उस महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएँगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए, अब आगे हम चलते हैं, पोएट्री का पोर्शन लेते हैं, ठीक है? पोएट्री का पोर्शन पढ़ाते हैं आपको। पोएट्री में देखिए जो आपका प्रश्न आता है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए पोएट्री में क्या आता है, पोएट्री में आपका एक स्टैन्ज़ा दिया है। अब इस स्टैन्ज़ा से आपको क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, ठीक है? उन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। देखिए, बट सून पुट दैट टू डू अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है? अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसके इसमें जो उत्तर बन रहे हैं सारे उत्तर को आपको बताएंगे, ठीक है? अब देखिए इसका उत्तर, देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे, यानी कि कवित्री ने किस विचार को दूर किया। यहाँ पर कवित्री ने किस विचार को दूर किया उसको आपको बताना है इसमें, ठीक है? अब देखिए देख सकते हैं यहाँ पे कि द पोएटेस रियलाइज्ड, जो कवित्री थी उन्होंने क्या किया, महसूस किया, दैट की हर मदर, उनकी माता, हैड बिकेम वेरी ओल्ड, उनकी माता क्या हो गई, बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, ठीक है? ओल्ड हो गई हैं। एंड वाज पेल एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी, वे क्या कर सकती है, महसूस करती हैं। पेल मीन्स क्या होता है, महसूस कर रही हैं कि वे उनकी जो जिंदगी है वो एक लाइफलेस है और डेड बॉडी की तरह है, ठीक है? आगे चलिए, शी पुट दिस शी पुट दिस डिस्टर्बिंग थॉट, यह जो यह विचार था उन्हें क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है? यह विचार उन्हें क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। अवे फ्रॉम हर माइंड, उनके माइंड पर, उनके उनके माइंड पर यह जो विचार था बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है? यह विचार जो थे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि वे अपने आप को मृत समझ रही थी, लाइफलेस समझ रही थी और अपने आप को उससे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं क्लियर, आप कमेंट कर ज़रूर बताएँगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों का आपको एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको बस हमारे चैनल पर बने रहना है, सारी चीज़ों को आपको क्लियर करा देंगे और अच्छी तरीके से आपको बताएँगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएँगी। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन-सा प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एग्जाम में बार-बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए आपको ये स्टैन्ज़ा जो है, स्टैन्ज़ा ही आपका बार-बार पूछा गया है। तो आपको बस स्टैन्ज़ा को जो प्रश्न दे रहे हैं उन प्रश्नों को ही पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है और सारी चीज़ें इसमें क्लियर करनी होती हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपको चलिए अगला प्रश्न बताते हैं, जो अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? अब इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? देखिए आप, अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो पीडीएफ आपको देखिए मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हम बार-बार क्यों बताते हैं कि आप लोग जैसे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं, कुछ स्टूडेंट नए जुड़ते हैं, कुछ हमारे पुराने से पहले देखते रहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ते हैं उनको ही बताना ज़रूरी होता है कि पीडीएफ हमारी कहाँ मिल रही है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जो आपका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है, ठीक है? अब देखिए छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? जो छोटे वृक्ष थे हमारे, उनको दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? देखिए, अब यहाँ बात करेंगे क्यों कहा गया है कि द कार वाज मूविंग, जब कार वहाँ से घूमी यानी कि वहाँ से चली, ठीक है, या घूमी, तो व्हेन द पोएटेस लुक्ड, तो कवित्री ने क्या देखा, आउटसाइड, बाहर की ओर, एट द ट्रीज, ट्रीज के बाहर की ओर उन्होंने क्या देखा। देखिए जैसे आप गाड़ी चलती है, जैसे आपकी मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कोई कार है, ठीक है, क्या है हमारी,
कोई कार है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कार हमारी चल रही है, ठीक है? कार चल रही है, जैसे आप कार में बैठे हैं, तो कार में बैठे हैं, तो जैसे आप कार के अंदर बैठे हैं, तो कार चलती है, तो जो हमारे अगल-बगल चीज़ें होती हैं, वो भागती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? लेकिन वो क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। तो भागती हुई नज़र आती हैं, वही चीज़ उन्होंने देखा, ठीक है? अंदर से बैठ कर के वही चीज़ उन्होंने देखा, क्या देखा? कि द कार वाज़ मूविंग व्हेन द पोएटेस लुक्ड। जब कार वहाँ से घूमी, तो आउटसाइड बाहर को उन्होंने देखा कि एट द ट्रीज़, ट्रीज़ क्या हो रहे थे? घूम रहे थे, ठीक है? तो दे अपीयर्ड, वे प्रतीत की, यानी कि उन्होंने ऐसा महसूस हुआ कि टू बी स्प्रिंटिंग, बिकॉज़ क्योंकि जो हमारे जो स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? देखिए स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है? दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग बिकॉज़, क्योंकि वे चलते हुए नज़र आए, क्योंकि द कार वाज़ स्पीडिंग। वही बात हम कर रहे हैं कि जो कार थी हमारी बहुत स्पीड से क्या हो रही थी? चल रही थी। पोस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारे पेड़-पौधे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो थी बहुत तेज़ी से चल रही थी। जब बहुत तेज़ी से चलेगी स्टूडेंट्स, आपको कैसा महसूस होगा? जो हमारे अगल-बगल के पेड़-पौधे हैं वो चलते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? चलते हुए नज़र आते हैं और सारी चीज़ें आपको वहाँ से जो होती हैं पीछे जाती हुई नज़र आती हैं। तो वहाँ पे वहीं पोर्टर ने महसूस किया कि जो हमारी चीज़ें थी वो बहुत तेज़ी से भाग रही हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि जो पेड़-पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, वो दौड़ते हुए उन्हें नज़र आ रहे थे, ठीक है? अब देखिए सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में देखिए क्या होगा? तो देखिए हू डज़ मिस्टर लैम्ब, ठीक है? हू डज़ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे? ठीक है? हू डज़ मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिज़ी व्हेन इट इज़ बिट कूल, ठीक है? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे, यहाँ पे हूँ नहीं होना चाहिए, हाउ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो क्या होना चाहिए? हाउ होना चाहिए, ठीक है? हाउ डज़ मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिज़ी व्हेन इट इज़ अ बिट कूल। देखिए इसका हिंदी क्या होगा? मिस्टर लैम्ब अपने आप को व्यस्त कैसे रखते हैं जब थोड़ी ठंड होती है? जब थोड़ी ठंड होती है, तो मिस्टर लैम्ब अपने आप को व्यस्त कैसे रखते हैं? ठीक है? अब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्हेन इट्स अ बिट कूलर, when it's a bit cooler, Mr. Lamb gets a ladder and stick to pull down the crab apples. जब लैम्ब जब क्या कहते हैं कि जब थोड़ी ठंड होती है, तो वे क्या करते हैं कि जो हमारे सेब होते हैं, सेब पेड़ों पर लटके होते हैं, तो उसको छड़ी से मारकर तोड़ने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से वे अपने आप को क्या करते हैं? व्यस्त करते हैं। देखिए ही सेल्स देम मैजिक फ्रूट, ठीक है? वे क्या कहते हैं कि वे एक प्रकार के मैजिक फ्रूट हैं एंड लाइक्स टू मेक जेली आउट ऑफ देम। वे अपने आप क्या करते हैं? जेली बनाते हैं, यानी कि बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, जेली कराते हैं, ठीक है? तो देखिए आपको ये उत्तर समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता कर के आप तभी जाएँगे, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जाती है, तो आप कमेंट करना आपका धर्म है और अच्छी तरीके से चैनल को शेयर करना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़े रहे हैं लास्ट तक, उनके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।